Hello everyone. We are going to discuss a very young freedom fighter, very brave freedom fighter from the East Godavari district of the Madras Presidency during the non-cooperation movement. And the freedom fighter is Alluri Sitaram Raju. My dear students, when Mohandas Karamchand Gandhi came back to India from South Africa after successfully experimenting truth and non-violence, the World War had already started. The First World War had already started. Gandhi ji joined the freedom struggle of India. हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ज्वाइन किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहनदास करमचंद गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे तो सत्याग्रह का बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करके लौटे, और वो भी व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यह सक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही आश्चर्यजनक वंडरफुल गिफ्ट था। यह बताने के लिए कि विदाउट मॉडर्न वेपन्स अंग्रेजों को हराया जा सकता था। भारत के यंग जेनरेशन पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा। जो लोग इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए, जो फ्रीडम फाइटर्स इंस्पायर्ड हुए, उन्हीं में से एक थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू को मॉडर्न आंध्र प्रदेश का आज का जो विशाखापट्टनम और उसके आसपास का एरिया है, उसका हीरो कहा जाता है। शायद ही किसी और फ्रीडम फाइटर ने आंध्र प्रदेश की जनता के मन में अपने लिए इतना रेस्पेक्ट गेन किया हो जितना अल्लूरी सीताराम राजू ने यंग एज में गेन किया। अल्लूरी सीताराम राजू was born in 1897। हालांकि कुछ फैक्ट्स और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उनका बर्थ ईयर 1898 था। ईयर के विषय में थोड़े डिफरेंसेस लोगों में हैं, लेकिन जहां तक डेट की बात है इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि 4 जुलाई को उनका जन्म हुआ। अब सवाल है कि उनका बर्थ प्लेस, तो उनके बर्थ प्लेस के विषय में भी थोड़ा सा मतांतर लोगों में है।
लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एस्पेक्ट है वो ये है कि अल्लूरी सीताराम राजू का बर्थ 4 जुलाई 1897 को भीमानीपट्टनम, बड़ा फेमस इलाका है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का, आज के डेट में कहें तो ये विशाखापट्टनम के आसपास का एरिया, भीमावरम तालुका एक है वहां पर, जहां पर मुगालू गांव है। तो इन द विलेज मुगालू, इन द तालुका ऑफ भीमावरम, and at that time in Bhimanipattanam, Alluri Sitaram Raju was born. Alluri Sitaram Raju का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ। Venkatarama Raju was his father and Surya Narayan Amma was his mother. When Alluri Sitaram Raju was a school student, he lost his father. But his uncle came forward to support him, his mother, and his uncle's name was Ramakrishna Raju. But Alluri Sitarama Raju couldn't stay for long with his uncle. So, he and his mother decided to come to Visakhapatnam. असल में बात ये थी कि विशाखापट्टनम के पास एक गांव में अल्लूरी सीताराम राजू की मदर सूर्य नारायण अम्मा का नेटिव प्लेस था और वहीं पर ये वापस आए। यहीं पर इनकी शिक्षा, एजुकेशन दोबारा शुरू हुई और इनका एडमिशन एक बड़े ही रेपुटेड कॉलेज में उस समय हुआ। वो कॉलेज आज विशाखापट्टनम के अच्छे कॉलेजेस में से गिना जाता है। उस कॉलेज का नाम है मिसेस AVN कॉलेज। He was not that much good in studies. When Alluri Sitaram Raju came to his mother's native place in Visakhapatnam, he got admission in Mrs. AVN College. मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को मिसेस AVN कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं। आज भी विशाखापट्टनम का एक रेपुटेड कॉलेज इसे माना जाता है। मिसेस AVN कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय लोकल लैंडलॉर्ड्स in 1860। लेकिन अगर हम थोड़ी सी गहराई में इसमें जाएं तो हमें यह पता चलता है कि 1860 में आसपास के लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
डेवलप किया, खड़ा किया और धीरे धीरे इसको एक स्कूल का रूप दे दिया। जब इसको एक स्कूल का रूप दिया गया, यानी हाई स्कूल का रूप दिया गया, तो अच्छे टीचर्स और अच्छे प्रिंसिपल की भी तलाश शुरू हुई और इसी क्रम में इस स्कूल को एक बहुत ही विजनरी प्रिंसिपल मिले। ई विंकलर, यही नाम है इस प्रिंसिपल का। इन 1892 मिस्टर अंकितम वेंकट नरसिम्हा राव donated 11 acres of land, 1 lakh rupees cash and 15,000 rupees as building grant for this college, this school, earlier school, now college. And that is how this Hindu high school became Mrs. AVN College, Mrs. Ankitam Venkata Narasimha College. Mr. Ankitam Venkata Narasimha Rao donated whatever he desired to develop this institution in the memory of his wife. And it was a very nice effort, no doubt. Alluri Sitaram Raju, as a college student, was very much interested in archery, horse riding, and palmistry. In 1882, the Madras Forest Act was introduced, and the provisions of this act destroyed Podu agricultural system. Jhum cultivation, shifting cultivation by the tribals of the Gudem Hills. Alluri Sitaram Raju observed the effects of the provisions of the Madras Forest Act on the lives of the people of that area, Gudem Hills area. Alluri Sitaram Raju was very much worried of all these things, especially the provisions of the Madras Forest Act and its effects on the life of the tribals of Gudem Hills. इस बीच में गांधी जी के विचारों का बड़ा असर पड़ा अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर। पढ़ाई में अब उतना मन नहीं लगता था, इसीलिए जब एकेडमिक रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए तो इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, और जब कॉलेज से निकाल दिया गया तब ये कांग्रेस की विचारधारा के संपर्क में आए। और आश्चर्य होगा आप लोगों को ये बात जानकर कि ये पैदल यात्रा ही करते थे। He used to visit places on foot.
by walking. Alluri Sitaram Raju was very much influenced by the ideas of Mohandas Karamchand Gandhi. All of us know that in 1885, Indian National Congress was founded in Gokuldas Tejpal Sanskrit Pathsala, Mumbai on 28 December by 72 delegates from all over India. Alan Octavian Hume is called the father of Indian National Congress. W.C. Banerjee was the first president. And it's a tradition in the Indian National Congress to elect a president for a year. Basically, this election happens in the month of December only. मैं ये थोड़ी सी जानकारी आपको बीच में जो दे रहा हूं वो इसलिए कि समय का ध्यान रहे कि उस समय कौन सा दौर चल रहा था. ऐसा करने से बात को समझना आसान हो जाता है. तो अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने देश के, अपने कंट्री के, अपने नेशन के उन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी विजिट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो विजिट रहा वो रहा कलकत्ता का विजिट. He went on walking to Calcutta. There he met Pandit Motilal Nehru, Surendranath Banerjee, and many other Congress leaders. He got influenced by their ideas. उनके विचारों से ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए. Gradually, he got influenced by the approach and the philosophy of Indian National Congress and decided to attend the annual session of Indian National Congress at Lucknow in 1916. 1916 का लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है. मोहनदास करमचंद गांधी के एफर्ट्स से इसी कांग्रेस सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को फिर से मिलाया गया. इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग को एक दूसरे के करीब लाया गया ताकि फ्रीडम स्ट्रगल को और स्ट्रेंथ मिल सके. अल्लूरी सीताराम राजू का इस बात का बहुत असर पड़ा. Alluri Sitaram Raju got very much influenced by this approach of Mohandas Karamchand Gandhi, the approach to unite people against the British. Because strength lies in unity. Without unity, we couldn't fight against the British. इस बात को सीताराम राजू ने भी समझ लिया. When he went back to his own native area, that is the area around Visakhapatnam, that is the area of Gudem Hills, he restarted his mission. He always raised voice against the use of liquor. He raised voice against the greedy landlords.
He raised voice against the unpopular British officers. He encouraged the young tribals to join him and to fight against the British, to fight against the British Raj with guerrilla warfare, disguised war system, छापामार युद्ध पद्धति. Alluri Sitaram Raju, with the support of his followers, used to inform the British police and then attack the police stations, and then to loot their weapons and use those weapons against them only. Alluri Sitaram Raju, tribal young generation or old generation, male and female, सभी को यूनाइट करने में सक्सेसफुल रहे. उन्होंने जब भी किसी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, किसी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पे हमला किया, तो पहले बता कर किया, पहले इन्फॉर्म करके किया, और जो आर्म्स लूटे, जो उनके खजाने लूटे, उनका यूज फ्रीडम स्ट्रगल में किया. The tribals of that area, they started believing that Alluri Sitaram Raju could survive even bullet shots. They thought him to be the incarnation of God. They were ready to sacrifice anything and everything for Sitaram Raju. Alluri Sitaram Raju. The British government tried its best to implement divide and rule policy among his followers, but they never succeeded. They never succeeded. The British government announced award on his life, but then also they failed. Actually, Alluri Sitaram Raju followed a program. Alluri Sitaram Raju inspired the people of Goodham Hills, motivated the people of Goodham Hills, encouraged the people of Goodham Hills to give up drinking, to wear khadi, to use force to protest the British rules, and to follow guerrilla warfare system, chapamar yuddha paddhati. One thing we have to keep in mind, that Alluri Sitaram Raju was one of the most famous revolutionaries, freedom fighters of the Rampa Rebellion. रंपा रेबेलियन को यहां अच्छे से समझ लेना जरूरी है. 1882 में जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया और जिससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके अगेंस्ट में रंपा रेबेलियन शुरू हुआ था और उसके एक्टिव रिवोल्यूशनरी लीडर अल्लूरी सीताराम राजू को माना जाता है. ठीक है, ओके. द ब्रिटिश पुलिस played all the tricks
to capture Alluri Sitaram Raju, but every time they tried, they failed. And the reason was his followers were not ready to deceive him. Why? Finally, the British police trapped him in the forests of Chintapalli. He was tied in the trunk of a tree, and in front of his followers, he was shot dead. The British wanted to give a message to his followers regarding their revolutionary approach. ब्रिटिश पुलिस गुडेम हिल्स एरिया के ट्राइबल्स को शायद ये मैसेज देना चाहती थी कि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसे इसी तरह की सजा दी जाएगी. सो ऑन 7th May in Koyuru village, the great hero of Gudem Hills, Alluri Sitaram Raju, sacrificed himself for his motherland. आज भी अल्लूरी सीताराम राजू को एक शानदार क्रांतिकारी, एक यंग क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है. टुडे ऑल्सो द पीपल ऑफ द एरिया रिमेंबर, ऑनर, रेस्पेक्ट, पे ट्रिब्यूट टू अल्लूरी सीताराम राजू, their great freedom fighter and revolutionary. Alluri Sitaram Raju supported the non-cooperation movement of Mahatma Gandhi. He worked against the unpopular British officers, the use of liquor, and he promoted patriotism, nationalism. He promoted, advocated khadi. Alluri Sitaram Raju contributed a lot in the freedom struggle of India, contributed a lot in uniting the people of the tribal people of Gudem Hills against the British. We must respect his thoughts. We must respect him, and we must respect his contribution in the freedom struggle of India. At a very young age of 27, Alluri Sitaram Raju sacrificed himself for the motherland. I hope all of you have understood the contribution of Alluri Sitaram Raju in the freedom struggle. We can say that Alluri Sitaram Raju contributed a lot in uniting people of the East Godavari district in Rampa rebellion against the Madras Forest Act. He contributed a lot in the non-cooperation movement. He contributed a lot in spreading the ideas of Mohandas Karamchand Gandhi.